घना शर्मदार बन रहा, फिर मैंने भी झाड़ दिया। और हमें नु कह रहा सहज सहज बोल लो। अरे हम क्या डर रहा है किसी से, या हमने उनको कर्जा लेके खा रखा जो हम सहज सहज बोल लेंगे। अरे बाप ना देखा फिर कैसे हाथ जोड़ने लगा था। हमारे सामने कैसे हाथ जोड़ के कह रहा मेरी इज्जत रख लो। हमने भी कह दिया हमारा कुछ लगे हैं तो जो तेरी इज्जत रखेंगे हम। अरे बिल्कुल है कि। अरे अमित आ जा भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया, तू बता अरे क्या हाल है? आनंदी भी आई हुई है। अरे बेटा आई हुई ना, हम लेकर आए इसे। क्या मामला हो गया? अरे अमित यार उसने तंग कर रखा था, ज्यादा रहीसी में पाँव दे रहा था, इसलिए हम तो ऐसा घर लिवा लाए। यार मैंने तो उससे पहले कही उसकी शक्ल देख के कि वो आदमी ठीक ना, पर तमी ना माने। अरे बेटा शुरू में तो सब बढ़िया ही लगा है, अगर हम तेरी बात मान लेते ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई तेरा क्या हुआ? क्या बताऊं यार, आज की डेट में ना लड़का कम है ना लड़की कम है। मैंने तो अकल ठिकाने लगा दी। मैंने तुमसे साफ साफ कह दी भैया चाहे तुम कोर्ट चले जाओ, चाहे हाई कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ XYZ, मैं ना लेके आऊँ और ना मैं पैसे दूँ। ऐसे ही चले काम। आज के जमाने में भले लोगों का तो लोग बाग फायदा उठा रहे हैं बेटा। खैर छोड़ो, मैं तो कुछ काम से जा रहा था, मैंने सोची विपुल को भी ले जाऊँ साथ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे यार एक जमीन का बयानामा कराना, तो पापा ने कहा इस जमीन पे हो गया। बेटा तुम तो जमीन खरीदते रहो। क्या करें पैसे इतना, मैंने प्रॉपर्टी ले ले। सही बात है। हाँ भाई चलें। चल तो फिर मैं यार कपड़े बदल लूँ जरा। अरे कपड़े उपड़े बदलने की जरूरत ना है यार, मैं भी ऐसी भजिया उठ के। चल फिर। चल तो फिर यार। टाइम तो आइए बेटा। ठीक है माँ। देख बेटा मारे भी अकल पर ना बिल्कुल पत्थर पड़ रहे थे। अमित का बाप ना तेरे रिश्ते के मारो मारे बहुत सिर हुआ, लेकिन हमने ना मानी एक भी नहीं की। लेकिन क्या करें, जो भगवान को मंजूर हुआ है वही हुआ है बेटा। घर इसका भी बिगड़ा पड़ा और तेरा भी। लो तेजी फड़ खा लो। किए सोच में बैठे हैं? मुझे लगा बहू को हमारे कर्जे का पता चल गया दिख के, और वह कर्जे में रह ना सके थी, नहीं वह घर छोड़ के चली गई। अरे एक हिसाब से उसने करा भी सही है, हम हर टुकड़ा कर्जे का ही तो खा रहे, और ऐसे कर्जे में कौन रह पाए। ऐसा ना है पिताजी, कर्जा तो बड़ी बड़ी कंपनियों पे है, बड़े बड़े देशों पे है, और कर्जा इतनी बुरी चीज़ भी ना है। सब अपना काम चला रहे हैं ले आके, और मैंने तो उसे कर्जे का पता भी ना लगने दिया। अरे बेटे ऐसे मामलों में औरतों की बुद्धि बहुत तेज हो है, वह बात समझ गई होगी। और यू सब मेरी वजह से हुआ, न तो मैं बीमार होता और न तुझे यूँ कर्जा लेना पड़ता और न वह जाती। ताजे तुम ज़्यादा दुखी ना हो, सेब खा लो, आ जाएगी बात। अरे बेटे आगे अपने आप जागी वाह, तू जाकर ले आ उसे। और तुझे केले को कुछ दिक्कत लग रही हो मैं किसी और को भेजू साथ में तेरे लेना। ना दिक्कत कुछ ना, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसी लड़ाई थोड़ा हो रही है उससे मेरी। अरे 2-4 दिन में गुस्सा कम हो जाएगा, करूंगा मैं उससे बात। ठीक है, ले आऊंगा उसे। हाँ ठीक है बेटे, 12 गाजा घर में जी सा लगे रहे, केले का जी भी नहीं लगता। फोन ही नहीं उठ रहा भाई। एक बार वो ट्राई करते। हाँ, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, गुस्सा कुछ कम हुआ। क्या करूँ मैं तुमसे बात करके? मुझे फोन करने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वहां से तो तुमने मुझे भगा ही दिया, अब क्या यहाँ पर भी मुझे जीने नहीं दोगे? भगाने की कह रही, यहाँ से किसने भगाया? अरे तेरा भाई और तेरी माँ जबरदस्ती ले गए। मेरे पिताजी रोए गिड़गिड़ाए, वे जिब भी नहीं मान्य।
हाँ, नहीं मानी ना तो फिर यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। हद हो गई भाई, तेरा गुस्सा सिर माथे हुए, पर हमें पता तो लगे किस बात का गुस्सा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आज के बाद यहाँ दोबारा कभी फोन मत करना। अरे तो सारी बात तू छोड़, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, यहीं आके बात करेंगे, जो भी गिले शिकवे है यहाँ निपटा लिए अपने। ज्यादा भोले बन के मत दिखाओ मेरे आगे। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ पर मेरे आने की अब तुम कभी सपने में मत सोच लेना। इतनी बड़ी धमकी? ये धमकी ना है, मुझे तुम जैसे आदमी के साथ अब रहना नहीं है। आनंदी, तू पता नहीं कितनी बड़ी गलतफहमी की शिकार है, तू इस रिश्ते में गांठ न गिरे। मैं कोई गांठ नहीं बांध रही, मैं तो जो गांठ बंध गई है ना इस रिश्ते की, उसे अब हमेशा के लिए खोलना चाह रही हूँ। तू बहुत गुस्से में है आनंदी। तुझे पिताजी बेटी की तरिया चावे। देख, मेरे पिताजी कुछ दिनों के मेहमान लग रहे, इतने पिताजी है ना, इतने साथ रह ले, उसके बाद तुझे जो करना वो कर लिए, साथ रहिए या ना रहिए वो तेरी मर्जी। नहीं, मैं पूरे होशो हवास में हूँ, ये ड्रामा तुम अब बंद करो। पता नहीं तू किस गलतफहमी का शिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी का फोन था ना? हाँ माँ। तू ऐसा आदमी का क्यों बात कर रही है? जब तक मेरे घर आके 100 बार नाक न रगड़े ना, जब तक मैं उसकी बात मान लूँ ना। और बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो तेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा। हेलो आनंदी, हेलो हेलो। देख, मेरे पिताजी कुछ दिनों के मेहमान लग रहे, इतने पिताजी है ना, इतने साथ रह ले, उसके बाद तुझे जो करना वो कर लिए। जब तक मेरे घर आके 100 बार नाक न रगड़े ना, जब तक मैं उसकी बात मान लूँ ना। अरे जाना रहा उसे लेने जाऊंगा। के बाद उदास सा हो रहा है। ना, उदास तो कुछ ना। बात हुई बहुत है। हाँ हुई थी। के कह रही थी? जाऊंगा मैं 1-2 दिन में लेने उसे। मुझे लगा कुछ बात बड़े नहीं दिखा जब ही लड़का उदास हो रहा। देख, मेरे पिताजी कुछ दिनों के मेहमान लग रहे, इतने पिताजी है ना, इतने साथ रह ले, उसके बाद तुझे जो करना वो कर लिए। देख, मेरे पिताजी कुछ दिनों के मेहमान लग रहे। हेलो हेलो। अरे बोलते क्यों ना हो, कौन हो? हेलो। अरे अच्छा, तू है। तुझे कितनी बार मैंने करी यहाँ फोन मत करे कर। किसका फोन था? अरे कुछ ना, एक फालतू का दोस्त था, उसे धमकाया। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बता मेरा बेटा क्या खाएगा? मैगी। मैगी? चले, मैं अपने बेटे के लिए मैगी बनाऊंगी। है जी कोई? आ जाओ भाई। परम है नहीं, चिट्ठी आई है उनकी। हाँ हाँ जी, अभी बुलवाता हूँ। परम बेटा देखियो, चिट्ठी आई गई है। आया। आपकी चिट्ठी है ये। लो जी, ठीक है जी। ठीक। देखिए किस, अरे भाई किसकी चिट्ठी है? आनंदी की है के?
पिताजी आनंदी की ना आनंद की है। आनंद? हाँ पिताजी आनंद, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटे। हमारे भाग पलट गए। जीता रहो बेटे, खुश जीता रहो। बस ये तो दुखी क्यों हो रहे हो हैं? सारे काम ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी बहू भी होती है आज इस खुशी की। बेटे बहू को फोन कर दे। आपका ये करूँगा। करूँगा नहीं, ये भी कर। ठीक है पिताजी। हाँ मेरा मन कहता है आपकी बहुत जल्द सरकारी नौकरी लग जाएगी। असली खुशी तो तभी आएंगी। हेलो, हेलो। कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, जैसे भी हूँ भगवान के भरोसे। ये कह रही? तुम बात बताओ, बात क्या है? यहाँ फोन क्यों किया तुमने? हाँ मैं वो कह रहा था, तू सही कह रही थी। क्या कहा था मैंने? जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया सरकारी नौकरी का। क्या बात है? किसका फोन है? उसी का फोन दिखा था। तेरे से कितनी बार मैंने कर ली, उससे बात मत करे करा, फिर भी तू करती है, सारा खेल खराब करागी। हेलो हेलो। और उसे भी इतनी बार मैंने कर ली, वो भी इतना बेशरम है, बार बार फोन करो यार। माँ वो कुछ नौकरी के बारे में कुछ बोल। अरे वो कहीं नहीं कलेक्टर बनता। अरे बता के बोल रहा था। माँ वो ये बोल रहे थे कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, उनकी सरकारी नौकरी लग गई है। ये हुई ना बात। अब मैं उसे धूल चटाऊंगा, और धूल ना चटा दी ना तो मेरा नाम भी विपुल नहीं, देखना तू। मजा तो अभी आएगा बेटा। घर बैठे नौकरी खाएगी तू, नौकरी वो करेगा और मजे हम लेंगे। अरे तू तो यूं मान, नौकरी उसकी ना तेरी लगी। आनंदी, मेरे तक कौन से ऐसी खता होगी जो तू मेरे से इतनी दूर है? तुझे मेरे पास होना चाहिए। सरकारी नौकरी लगी, उसकी बहुत खुशी है, पर मुझे खुशी ही नहीं, तब मेरे पास हो ही नहीं। ना तू है ना मेरी बेटी है, तो खुशी कैसे होगी? बेटा अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू घर में पड़ी हुई ना बीमार हो जाएगी। जा कहीं घूमिया जाके, 2-4 घंटे रह कुछ कट जाएंगे तेरे। ना माँ, मेरा कोई मन ना है घूमने को, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो दिक्कत क्या है? मेरी बच्ची परेशान हो जाएगी, मैं उसको छोड़कर कहीं ना जाऊँ, मैं घर पे ही ठीक हूँ भाई। बेटा तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं रख लूंगी जब तू घूमे कहीं जाके। ना माँ, मेरा मन ना। चल बहन, चल रहे हैं कहीं घूमने। अरे चलो यार, एंजॉय करेंगे चल के। अरे इसकी चिंता ना करे, इसे मैं रख लूंगी प्यार से। चल भाग। क्या हुआ? भाई मेरा मन नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, तुम चले जाओ। क्या बात हो गई? पता ना यार। आनंदी क्या बात होगी बेटा? माँ मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी रो रही है। ना बेटा वो तो सो रही है। ना माँ, मेरा दिल गवाही ना दे रहा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी घूमने, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अपने बच्चे के बगैर मैं नहीं रह सकती माँ, तुम मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दो। के बात बेटा, परेशान से क्यों है? कुछ ना होता है जी। बेटा मेरे से तेरा ये उदास चेहरा देखा नहीं जाता, हंसता हुआ रह कर, और कुछ मीठा सीठा लाके मोहल्ले पड़ोस वालों को बांट दे, इन्हें भी तो पता लगे तेरी सरकारी नौकरी लग गई। ले आऊँगा पिताजी।
अरे ऐसा क्यों बोल रहा? अरे नौकर, बहुत हो भी फोन कर दे एक बार। करा था। तो क्या कहा? खुश होगी? हाँ खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो तू नौकर जाकर बहू को ले आ। घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, और घर की खुशी बिना बालकों के अधूरी रहे। देख, इतनी बड़ी खुशी हमारे घर में नहीं है। ठीक है रे पिताजी, तब जाऊंगा मैं। हाँ जाऊंगा। दशरथ, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होने का भगवत। अब तो टेम आ ली, जाना ही पड़ेगा, सबको जाना हुआ वहीं। भाई आंसू पूछ ले, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये आंसू मेरे दुख के नहीं है भगवत। मैं तो इस बालक की मजबूरी बेबसी देख के मेरी आंखें भर आई। भगवत समझा इसे। मैं तो इतना मजबूर हो लिया, इतनी गलतियां कर चुके कि हम तो माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे। तू ही सोचता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। पिताजी सब ठीक हो जाएगा, चलो डॉक्टर के चलते हैं। नहीं बेटे परम, इन डॉक्टरों के जा के मैं थक लिया। इनके पास की कुछ नहीं रहा। अब तो मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा जहाँ जाकर सारी बीमारी कट गया। पिताजी ऐसी बात ना करो, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जाओगे? अब बेटे, भरोसा तो सबको भगवान का ही है, पर बनु को जो गलती मैंने करी वो गलती दोबारा तू ना करिए। पर मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। तेरी जिंदगी में भी ऐसे दुख के कांटे वो के जा रहा हूँ। पिताजी ऐसी बात ना करो। और हमारी बहू को ले आइए बेटे। राम राम जी। राम राम जी, कैसे आना हुआ भैया? कि परम के नाम के संबंध है जी कोर्ट से। ले भाई, मैं ही परम हूँ, मुझे दे दे। लो किस बात का संबंध है ये? आनंदी ने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट से समन आया मेरे खिलाफ। ये तो इसने बहुत बुरा करा है। क्या तुमने अपने पिताजी के बारे में नहीं बताया? नहीं मन नहीं मानना। भाई एक दफ़े फ़ोन करके देख ले, ना जाने इस बहाने से भी आ जाओ, उनकी समझ में बात आ जाएगा। ठीक है जी, आप कह रहे तो एक बार फ़ोन करके देख लेता हूँ। फोन किसका आ गया? हेलो। हेलो मम्मी, नमस्ते। आनंदी है? हाँ है। उससे तेरे से कोई बात ना करनी, मुझे बता के बताना। मेरे पिताजी नहीं रहे। हमने तेरे सारे नाम के पर्चे फाड़ दिए, तो फिर क्या रह गया? माँ किसका फोन था? अरे वो तो तेरी बहू के छोरे का ना फोन था। कल तारीख थी भाई, कह रहा है। अरे भाई कुछ भी ना रहा, कोर्ट की कार्रवाई देख कर तो कानून पता है विश्वास ही उठ गया। ऐसा क्यों हो गया? भाई हमारे तो समझ में कुछ आ नहीं रहा था।
कोर्ट में कौन सी भाषा बोली जा, जज जो बोल रहा था हम सुन रहे थे, जो हो रहा था देख रहे थे, वहाँ कुछ नहीं पता लगता। ये बात तो है। अदालतें अब दुकान बन गई हैं, अदालत ना रही हैं। वहाँ तो बोली लगाई जा रही है। सही कह रहा भाई तू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा। पैसे वाले जा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, काम हो रहा है। भाई मुझे तो ऐसा लगे सबकी मिली भगत चल रही है, चाहे वकील हो चाहे जज हो, अपना ईमान सब बेच रहे। कहीं कानून नहीं है, जज अपने पैसे ले, वकील अपने पैसे ले, कानून तो अंदर बहरा हो रहा। और मुझे तो ऐसा लगे ये जज अंधे बहरे हो रहे पैसे के आकर। हाँ भाई ये बात तो है। एक ही केस में दो जजों की अलग अलग राय है। भाई केस की राय तो एक ही हो, पर जो अलग अलग हो ना वह पैसे से हो, पैसे से। ठीक कह रहा भाई तू। अबे चाह क्या रहे हैं वे, ऐसे टाइम पे भी ना आए, केस भी कर दिया। अजी चाह तो वे मेरी तनख्वाह पे पढ़ना चाह रहे, पर मैं वो होने नहीं दूँ। उसका भाई तो ज़्यादा ही नहीं छोड़ा, मैं आनंद को लेने जाऊँगा। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है वहाँ जाकर तेरा पछताना ही होगा। होना कुछ नहीं। फ़ोन तो उठाती नहीं, ना बात करती। चिट्ठी लिख के देख लेता हूँ, ये पता पढ़ी ले। बाजबरा आदमी बोल तो पाता नहीं, पर लिख तो देता ही है। लिखता हूँ चिट्ठी चलकर। ठीक। हाँ भैया, भैया चिट्ठी आई है आपकी, किस नाम से? आनंदी के नाम से। सुनाओ, दिखाओ। भैया साइन कर दो एक। साइन। लो भाई। या चिट्ठी उसने भेजी हो गई? हाँ उसने भेजी। तो एक काम कर, समझ गया मैं। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे उस पर बहुत विश्वास था। अब विश्वास नहीं रहा। भाई विश्वास क्यों कर रहेगा? फ़ोन करूं सुनती नहीं, कभी उधर से फ़ोन नहीं करती, चिट्ठी गिरूं उसका जवाब नहीं मिलता, पिताजी के मरने पे भी नहीं आई। अब भी विश्वास करने की बात रहेगी? भाई हो सकता है फोन ना करना ना उठाना उसकी कोई मजबूरी हो। अरे बावड़े भाई, मजबूरी एक बार क्यों है करे, दो बार क्यों है करे, हमेशा मजबूरी है। कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई तूने कभी मिलने की कोशिश करी उनसे? नहीं, उसने मिलने का रास्ता छोड़ा। है तो तुम्हारी पत्नी, भगवान राम तो 7 समुद्र पार मिलने गए, ये तो हक्कियां ही धोरेगी। कम से कम एक फिर तो जरूर जा। अरे वहाँ बेइज्जती हो सके। बेइज्जती हो रही भाई, बेइज्जती होने दे। बेइज्जती होके भी घर बस रहा है तो आज के टाइम में वो बहुत अच्छा है। भाई कह तो तू ठीक ही रहा, आज हो तो ही रहा। राम जी। यहाँ के कौन आया? माँ, आनंदी, अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा तुझे समझा था ना, लेकिन फिर भी तू पागलपन कर रही है। देख बहन, ऐसा करेगी तो देख घाटे में रहेगी। पहली बात तो इसे घर में घुसने नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर घर में घुस भी गया था तो इसकी खतर पानी में लग गई। देख आज हम इसकी सारी हैकड़ी निकाल देंगे, बस तू थोड़ी
सख्त रहिए, पिघलिए मत। अगर तू पिघल गई ना तो हमारे सारे करे धरे पर पानी फिर जाएगा। हाँ भाई, कैसा है? कैसे क्या? आनंदी को लेना आया? आनंदी तेरे तक कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। संबंध रखने ना रखने का तो सवाल ही नहीं, वो मेरी पत्नी है। तेरे जैसे आदमी की पत्नी होना ना उसके लिए कलंक है। तन्ने मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी ने रख कर दी। हाँ, रोटी खाने को तो घर में तेरे है नहीं। मैं थारे ते ये बात करने नहीं आया यहाँ। मैं आनंदी को लेना आया और उसे मेरे साथ भेज दो। हम ना भेजते अपने आनंदी को। एक बार क्या दिया तुझे, मना कर दी ना। मैं आनंदी से बात करना चाहूँ। पर वो तुझसे बात करना नहीं चाहती। उसके मुंह से खुआ दो ये बात। हमने तेरे से एक बार क्या दी ना, वो तेरे से कोई बात करना नहीं चाहती। हमने इसके जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। जब वो तुझसे फोन पे बात करना भी नहीं चाहती तो तेरी हिम्मत कैसा हो गई यहाँ आने की? बेटा इसका शर्म तरीके, ये तो बिल्कुल बेशरम है। अजी शर्म की तो छोड़ो, शायद तुम्हें पता होगा अब तो मेरे पिताजी भी नहीं रहे। वो घर मुझे काटने को आवे, इनके बिना मैं अकेला हो रहा हूँ। तब इन्हें दोनों को मेरे साथ भेज दो। और रही दूसरी बात, अगर आप अपनी बेटी को रखना चाहो उसे रख लो, मेरी बेटी को तो मेरे साथ भेज दो, मैं उसके साथ रह लूंगा। तो तू आनंदी को बिल्कुल बेसहारा करना चाहता है? अरे वो चालाक बन रहा, ये सोच रहा बेटी को ले जाऊंगा तो आनंदी इसके पीछे पीछे बेटी को याद करती हुई जाएगी। मेरी बेटी और मेरी नाती कहीं न जानेगी। यो जेल में जाकर मेरी बेटी तो यहीं रहेगी। बस बहुत हो लिया तेरा नाटक, अब निकल यहाँ से। मैं अपनी बेटी और आनंदी से मिल के जाऊंगा। अरे ये अपने दोस्तों को बुला कर तुझे आधा धक्के देकर निकल लेगा जीप जागा के यहाँ से। बिल्कुल बेशरम हो रहा। ये भी बेशरम हो। इसकी जरा सी भी शर्मनाक के अंक हैं। इस आदमी इसकी लालच के सामने। भाई तेरी बात तो सच्ची पाई बिल्कुल। तेरी बाप भी तो मजबूर से भी ज़्यादा मजबूर है। वह मुझे पानी देने आई, उसके भाई ने उसके हाथ में तो गिलास लेकर आपको पी लिया। भाई वह मेरे से बात भी करना चाह रही थी, उसकी माँ ज़बरदस्ती कमरे में ले गई। उसकी आंखें बहुत बोल रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, पर वे आंखें मजबूर थी, टप टप आंसू बह रहे थे। मैं उसका हाल वो देख नहीं पा रहा भाई। मेरी आंखों से वो सीन आज भी नहीं मिट रहा। वो बहुत मजबूर है भाई, तू सही कह रहा था। वो लाचार है, मुझे तो ऐसा लगे कैद कर ली। वे उसे भी मेरी बेटी को दोनों को मारेंगे। वे तो बहुत लालची है, बहुत कमीने हैं। वो मेरा साड़ा गया, वो तो कसाई हो रहा। पता नहीं बाप उनके है नहीं, दोनों माँ बेटे एक जैसे हो रहे। भाई तो ठीक कह रहा था, वो मजबूर है। भाई तू तो मजबूर नहीं है, पर मजबूत तो बन, और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। भाई तू तो साथ खड़ा, या बात पक्की है, पर कोई रास्ता तो नहीं निकल रहा। भाई भगवान पे विश्वास रख, रास्ता भी निकल जाएगा और उनसे मिलना भी हो जाएगा। भाई भगवान पे तो विश्वास है ही, उसी के सहारे जी रहे। हाँ कि जैसा ही। छोड़ो इसे, तुम्हें इसके साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। इसे भी तुम अपने जैसा बनाओगे क्या? आनंदी, मत लो अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। आनंदी, आनंदी ऐसी नहीं हो सकती। और लालची तेरी वजह से ऐसा क्या है? कहाँ नजर कराए हुए हैं। मैं अपने आनंद को लक्कड़ बंदों से बचाऊंगा। वो बहुत अच्छी है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आनंद, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, अपनी बच्ची के बिना अधूरा। करुणा के सपने लालच में कराया मेरा। माँ, ऐसा मत करो। परम, मेरी बच्ची,
सपना देख रही थी मैं ये। हम सपने में कितने खुश थे। मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही थी उसके साथ? कहीं वो मेरी माँ हमको अलग तो नहीं करना चाह रही? हे भगवान, ये कैसा सपना था? चाहे कुछ भी हो जाए, हे भगवान, किसी भी तरह से मुझे मेरे परम से मिला दो। कल मैं कैसे भी करके उनसे जरूर मिलूंगी। मेरा इंतजार था ना तुम्हें? हाँ, बहुत इंतजार था, पर आप आए क्यों नहीं मुझसे मिलने? आ तो गया हूँ आनंदी। क्या आप सच में ही मेरे पास हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी तक। क्यों नहीं हो रहा यकीन? मैं आपके पास ही तो हूँ। बेटी को नहीं लेकर आई? अगर मैं उसे लेकर आती तो घर वाले सवाल जवाब करते कि कहाँ जा रही हूँ, इसलिए उसे लेके नहीं आई, मैं खुद आ गई। मेरा बहुत मन है उससे मिलने के लिए। इतने दिनों तक एक बार भी मेरी याद नहीं आई। याद तो बहुत आती थी और बहुत ही रुलाती थी। फिर फोन क्यों नहीं किया? क्या आपको गैरों से इतनी फुर्सत मिली कि आप एक बार मेरी खबर लो? मेरी बेटी और तेरे सिवा मेरा है कौन? अगर ऐसा ही है, फिर आपका फोन आते ही आप घर से बाहर जाके क्यों बात करते थे? प्यार की वजह से। प्यार की वजह से? आनंदी, मैं तेरे से ये बात छुपाना चाहता था कि माँ की बीमारी के कारण हमारा घर पूरा कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसा क्यों? क्या आपको मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं था? विश्वास तो था, विश्वास से ज़्यादा प्यार था। मैं और पिताजी तो कर्जे के कारण परेशान रहते थे। मैं तुझे नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है, हम और आप पति पत्नी हैं, दुख सुख के साथी हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं ही नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा? ये घर मेरा है। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। मैं डरता था कहीं कर्जे की वजह से तू परेशान ना हो जा। परेशान मैं जब नहीं होती, लेकिन इन दिनों मैं बहुत परेशान हुई आपके बिना। अगर आप ये बात मुझे पहले ही बता देते तो आज हमारे बीच ये नौबत ही ना आती। मैं समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जब ही तो मैं आया हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप उस औरत को पैसे क्यों दे रहे थे? अच्छा, उस औरत को? अरे उसके पति से मैंने पैसे लिए थे, वो लेने आई थी इसलिए दे रहा था। मैंने तो अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपना खुद का ही घर बर्बाद कर बैठी, लेकिन तुम तो समझदार थे, मैं तो बेवकूफ़ थी। तो तुम अपनी बेटी के जन्म पर भी नहीं आए? आता कैसे? जब भी फ़ोन किया तेरी माँ ने और तेरे भाई ने एक बार भी बात नहीं होने दी। इस वजह से मैं इतना दुखी रहा कि मुझे मेरी बेटी के होने का भी नहीं पता लगा और मैं मिल भी नहीं पाया उस टाइम पे। पिताजी की मौत पे ना तुम आई, ना तुम्हारा भाई आया, ना तुम्हारी माँ आई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। जब पिताजी की मौत के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला तो मैं क्या करती? और जब मुझे पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश करी जाने की, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। तो मैं क्या करती? मैं तो तुझे लेने भी आया था, उन्होंने भेजा ही नहीं। आप मेरे घर पर जब मुझे लेने आए थे, आपने देखा नहीं उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया? जब वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो मैं तो उस घर के अंदर 24 घंटे कैद रहती थी। मैं जानती हूँ वहाँ पे मैंने कैसे कैसे अपना समय काटा है। तो मैं क्या करती? मैं कैसे आपके साथ चली जाती? उन्होंने भी मुझे इतनी बुरी तरह से उस घर के अंदर कैद रख रखा था, मैं कहीं नहीं जा सकती थी। आपने तो देखा ही था, उन्होंने मुझे आपके साथ भेजा नहीं और ना वो भेजना चाहते थे। तो मैं क्या करती? मैं खुद कुछ नहीं कर पाती माँ। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपसे तो बिगड़ी हुई है, अगर मैं अपने घर वालों से भी बिगाड़ लेती तो मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाती? कौन से ठिकाने पे जाती? मेरा तो और कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। मैं लाचार थी। बात करने की तो आप बात छोड़ो, मैं तो उस घर में खुलकर रो भी नहीं सकती। आनंदी, हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई। हमें पहले ही गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी। पहले नहीं हुई थी तो तू चली गई थी, कम से कम मिलके इन गलतफहमियों को दूर करना था। आपने पहले क्यों नहीं कोशिश करी? मैंने तो बहुत कोशिश करी, पर आपके घर वालों ने ना बात होने दी और ना मिलने दिया। देखो, आप सब जानते हो
औरत का शादी के बाद असली घर अपने पति का ही होता है। यहाँ तो मैं सिर्फ टाइम काट रही हूँ, असली घर तो मेरा वही है। आनंदी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई माँ अपनी बेटी का घर और भाई बहन का घर बर्बाद कर सके। ऐसा हुआ है, लेकिन अब सच्चाई की जीत होगी और अब इसका फैसला कोर्ट में होगा। ठीक है आनंदी, कोर्ट में मिलते हैं। अजी बताइए क्या मामला है? जज साहब, मुझे नहीं रहना इनके साथ। क्यों? मैं खुश नहीं हूँ। खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। दारू पी के आता है, मारपीट करता है, काम धंधा भी नहीं करता। मुझे तलाक चाहिए। जाओ घर जाओ दोनों और आराम से रहो, नहीं तो अभी हवाला अपना बंद करा दूंगा, दोनों की अकल ठीक हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आइटम नंबर 10। हाँ जी बताइए क्या मामला है? साथ रहना है या तलाक लेना है? जज साहब नमस्ते। जज साहब, हमारी संस्कृति में तलाक जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर ये बात आप जानती हैं तो आपने अदालत के दरवाजे क्यों खटखटाए? समाज में ऐसे मामले बनते हैं तभी कानून बनाए जाते हैं। जज साहब, मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ, कानून बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये एक बुराई है। मैंने अपने केस के दौरान ये जाना, एक कानून देश तो चला सकता है लेकिन एक परिवार नहीं। जज साहब, ये कानून जितना सुनने में मजबूत और शक्तिशाली है, लेकिन हकीकत में देखा जाए उतना ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से कोई भी पैसे वाला आकर इसके कान पकड़ लेता है। जो एक गरीब आदमी जिस रास्ते पर नहीं चल सकता, वो कानून अपने हिसाब से चलाता है, और उसकी कमज़ोर बनकर ताकत जो खड़ी होती है वो वकील होते हैं, वो अपने हिसाब से इस केस को चलाते हैं। जज साहब, मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया है। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी, जिसकी वजह से मेरे माँ बापों ने उसको आज समुद्र की गहरी खाई बना डाला है। जज साहब, मेरे पति ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। अगर मुझे परेशान किया है तो वो है मेरे घर वाले, जिसकी वजह से मेरे जीवन के 6-7 साल बर्बाद हो गए। जज साहब, जिसकी वजह से मेरी बच्ची के ऊपर उसके पाप का साया तक नहीं पड़ा अभी तक। मुझे आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको अपने पति से कोई दिक्कत नहीं थी तो आपने केस ही क्यों किया? जज साहब, यहाँ जितने भी केस दर्ज कराए गए हैं वो मैंने एक भी नहीं करा, वो मेरी माँ और मेरे भाई ने करे हैं, और इन्होंने मेरे नाम से गलती से साइन करा लिए। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता मेरे पति का कसूर क्या है। जज साहब, कानून की भाषा से आम आदमी की भाषा बहुत अलग है, इसलिए कानून के व्यापारी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जज साहब, इनके ऊपर शराबी का आरोप लगाया मेरे घर वालों ने, ये मेरा दिल जानता है। शराब तो दूर की बात, इनके अंदर इस नशा भी किसी भी चीज़ का ऐब नहीं है। और तो छोड़ो, इन्होंने कभी मुझसे किसी चीज़ की मांग तक नहीं की, ना मुझे मारा ना पीटा, मुझे इन्होंने हमेशा खुश रखा। उसके बाद भी मेरे घर वालों ने इनके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाए। जज साहब, मुझे आपके सामने बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप सब जानते हैं मेरा वकील झूठ बोल रहा है, लेकिन आप क्या करें, आपके सामने पक्ष रखे जाते हैं, इसलिए आप कानून की किताब के हिसाब से चलते हैं। जज साहब, मेरे और मेरे पति के बीच आज तक इतने सालों की जितनी भी गलतफहमी थी, वो इस कोर्ट के अंदर आज सारी मैंने समाप्त कर दी हैं। मुझे अपने इस रिश्ते में ना कोई वकील और ना कोई परिवार और ना कोई बिचौलिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पति के साथ अपना रिश्ता खुद चलाऊंगी। मुझे इस केस को आज यहीं ख़त्म करना है। मुझे मेरा पति चाहिए, ना मेरे भाई और ना मेरी माँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस केस को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कोर्ट किसी के परिवार को अलग नहीं करना चाहता, और कोर्ट के पास जितने भी केस आते हैं, कोर्ट ये चाहता है कि सबको बराबर न्याय मिले। कोर्ट की कोशिश रहती है कि सबको बराबर न्याय मिले। जैसे कि अभी आपने कहा कि कोर्ट पेपर देख के न्याय करता है, ऐसा नहीं है। कोर्ट पेपर देख के न्याय नहीं करता। अगर पेपर देख के न्याय कर रहा होता तो अब तक आपके केस की सुनवाई होकर और निर्णय आ चुका होता, और आप लोग ना अलग अलग रह रहे होते। कोर्ट दोनों पक्षों को समय इसलिए देता है कि दोनों पक्षों की आपस की गलतफहमियां दूर हो सके। अब आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, और अब आप अपने परिवार के साथ रह सकती हैं, और इस केस को मैं अब डिसमिस करता हूँ। और अब ये बताएं कि आपके परिवार ने जो आपके साथ धोखाधड़ी करी है, आप उसके बारे में क्या कार्रवाई चाहती हैं? जज साहब, मैं एक परिवार को जोड़कर एक दूसरा परिवार नहीं तोड़ना चाहती। मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये भी मेरा परिवार है। अगर इनको अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। आप इनको भी छोड़ दो। ठीक है, अब आप घर जाइए और अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी रहिए।